प्रवचन। ठीक है, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग के लिए भेज दे उसे, अप्रूव कर दूंगा उसको अब ना, रिदम रिदम को। अब रिदम ये कह रहा था कि मेरे सुबह के प्रवचन छूट जाते हैं, मैं कैसे अटेंड करूं? तो कम से कम ये सुन लेगा तो अच्छे हाँ, रहेंगे रतन चाचार के प्रवचन है तो आपके में। तो स्लो की रिकॉर्डिंग कर लिया करना, मैं हाउस बना दूंगा तुम्हारे को। कौन कौन करेगा? तुम कर लेना। मुझे तो टाइम ही नहीं होता इतना। बेटे से ऊपर छोड़ के आओ, ऊपर छोड़ के मम्मी बुला रही चलो 1 मिनट का काम है, वो तो रिकॉर्डिंग में लगा दो, रिकॉर्ड होती रहेगी उसके अंदर तो। मामा वो लैपटॉप से चलो होता, फोन से नहीं होता। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 86, मतिज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ से पहले से होगी तुम्हारी 84 तक, आज 100 तक कर देंगे इसको। और फिर देखते हैं कल परसों में क्या लेने की कोशिश करेंगे इसका। 100 हो जाता है ठीक है ना, देखते हैं ठीक है। मति ज्ञान निकालना किसे कहते हैं? होती है चेतना। चेतना के दो भेद, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। ठीक है। दर्शन चेतना के 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञान चेतना के 5 भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है। इनमें नंबर 1 जो है, मति ज्ञान किसे कहते हैं? और ये परिभाषा। इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के दो भेद, व्यवहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष। थोड़ा आगे। ये इसका इसका अर्थ समझा दो। परोक्ष मति ज्ञान कितने भेद हैं? बता। परोक्ष मति ज्ञान के 4 भेद। देखो मति ज्ञान जो है क्या? ज्ञान स्मृति, जीव प्रत्यक्ष का ज्ञान, तर्क और स्वभाव है। अनुमान। मति ज्ञान ज्ञान जो है जीव का स्वभाव है, लेकिन संसार दशा में जो ज्ञान है वो बिना परिनिमित के जान नहीं पाता। जैसे कि बच्चा है, बच्चा छोटा, तो हाथ पकड़े चलता है किसी का, बिना हाथ पकड़े चल नहीं सकता। कोई लंगड़ा है, टांग टूट गई किसी की, वो बैसाखी लेके चलता है, बिना बैसाखी चल नहीं सकता। ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो अपना आप पैर चलेगा, आराम से चलेगा। लेकिन टांग टूटी हो किसी की तो कैसे चलेगा? किसी की आंख कमजोर हो जाए तो कैसे देखेगा? चश्मे से देखेगा। और आंख सही हो तो वो सही देखेगा। इसी तरीके से परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञान स्वयं तुरंत जान सकता, किसी के अवलंबन से जान सकता है। जब अवलंबन होता है तो बहुत सारी पराधीनताएं हो जाती है। जब अवलंबन होता है तो बहुत सारी पराधीनताएं हो जाती है। कैसी? और भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। किसी का सहारा लेना पड़ रहा है तो उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, संभाल करनी पड़ेगी उसकी। इस तरह से उसका ध्यान देना पड़ेगा उन चीजों का। तो इसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ज्ञान स्वतंत्र से नहीं जान सकता, संसार दशा में किसी का अवलंबन लेके जानता है। तो किसका अवलंबन लेके जानता है? वो मति शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेके जानता है। मति ज्ञान माने शुद्ध का अवलंबन लेके जानता है, इसके बिना संसार में ज्ञान जान नहीं सकता। इसे कहते हैं मति ज्ञान। ये है परोक्ष ज्ञान। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष और मन की परोक्ष ज्ञान है। इंद्रियां और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है तो मति ज्ञान कहते हैं। वही जैसे बैसाखी, लंगड़े गई बैसाखी, लंगड़ा चल चल नहीं पाता, अब भाग नहीं सकता, उसे हाथ में बैसाखी लेके, और बहुत तेज नहीं चल सकता है, आराम आराम चलना पड़ेगा उसको। लेकिन उसका प्रयास ये रहता है बैसाखी कब छूट जाए। उसका प्रयास क्या रहता है? कि ये बैसाखी कब छूट जाए मेरी, और मैं स्वतंत्र रूप से चलूं। इसी प्रकार हमने जो पढ़ा है ये परोक्ष ज्ञान है। ये जो मति ज्ञान है ना, ये परोक्ष ज्ञान है। ऐसा जीव को श्रद्धा में आना चाहिए कि मुझे परोक्ष ज्ञान छुपे, केवल ज्ञान कब होगा। जैसे उसकी भावना रहती है ना लंगड़े की, कि बैसाखी हटे, पैर सही हो तो मैं चलूं भाई, अपने अपने आप चलूंगा है। इसी प्रकार इस मति ज्ञान वाले को भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि मति ज्ञान कब छूट जाए, मुझे केवल ज्ञान कब पकड़ जाए, जिससे मति ज्ञान की जरूरत ना पड़े। पराधीन ज्ञान क्यों लूं मैं? मुझे पराधीनता की जरूरत क्यों पड़े? मैं तो स्वाधीनता जानूंगा। पराधीनता नहीं जानता मैं तो स्वाधीनता से ही जानूंगा।
तो ऐसा उसको ज्ञान में रहता है। समझ में आया नहीं आया? ये परोक्ष ज्ञान है। हम्म। लेकिन अगली परिभाषा लिखा प्रत्यक्ष, तो समझ नहीं आया। एक तरफ तो कह रहे हो आप परोक्ष है, फिर कह रहे हो प्रत्यक्ष है, तो हुआ क्या? सुनना ध्यान से, मजे की बात है बड़ी। जो अन्यमति है ना, अन्यमति, ये बहुत संख्या में बहुत ज्यादा होती है। अब संख्या की कमी नहीं, बहुत संख्या होती है ये लोग। पहले क्या थे, 2000 साल पहले ये लोग बहुत अल्पसंख्यक में थे, ये पैदा हुए थे धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। इन्होंने हमारे शास्त्र बदल दिए, मंदिर कब्जा लिए, अपने हिसाब से इतिहास बदल दिया सारा सारा। बहुसंख्या हो गई ना। तो जब बहुसंख्यक हो गई तो इन्होंने आचार्य देव से कहा कि भाई ये परोक्ष ज्ञान नहीं, ये परोक्ष ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये घड़ा रखा है, मैं देख रहा हूँ घड़ा रखा है, प्रत्यक्ष की परोक्ष है। भाई तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, प्रत्यक्ष की परोक्ष है। प्रत्यक्ष है तो कह लो तुम कहते हो परोक्ष है। अब परोक्ष कहने की अपेक्षा क्या थी वहां पर? परोक्ष कहने की अपेक्षा ये थी कि तू मन और इंद्रियों से जानता है ना, इसलिए परोक्ष है। स्वतंत्रता से जानता, स्वतंत्रता से जानेगा, स्वतंत्रता से जानेगा तो हम परोक्ष नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। तो स्वतंत्रता जानता, तू पराधीनता जानता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। जबकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आचार्य देव ने, आचार्य उमा स्वामी ने शंका के निवारण करने के लिए इसको नाम दिया समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो बात सुन में क्या नाम है, भूपा जी क्या नाम है, क्या नाम है? जी जी बताओ क्या नाम है? सांव्यवहारिक, हाँ, सांव्यवहारिक। सामव्यवहारिक, व्यवहार के समान, व्यवहार के समान प्रत्यक्ष। समव्यवहारिक हमारे यहाँ प्रत्यक्ष। जब भी व्यवहार से प्रत्यक्ष आएगा तो उसका मतलब परोक्ष होता है। जब भी व्यवहार से नहीं, प्रत्यक्ष आएगा इसका मतलब परोक्ष होता है। समव्यवहारिक जैसे हो गया कहा ना। घी का घड़ा, नहीं, परोक्ष ज्ञान का एक ये बार, बात तुमने परोक्ष घी का ज्ञान एक घड़ा बार है। दोबारा बताओ जरा। हाँ, परोक्ष ज्ञान माने किसी का सहारा लेके जैसे घी का जानता है, घड़ा। स्वतंत्र रूप से। नहीं नहीं, वो तो समझ गया, हैं? किसी का सहारा लेके जाएंगे। पर अभी बता रहे थे ना कि जो दूसरे दूसरे मती वाले लोगों ने बात कर रहे थे ना अभी, कि दूसरे मती वाले हाँ, लोगों वो ने जो है। एक्चुअली वो केवल ज्ञान नहीं मानते ना, वे तो मानते नहीं केवल ज्ञान भी होता है। वे तो मानते हैं जो मैं जान रहा हूँ ये सब कुछ है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हो, प्रत्यक्ष तो हो गया ये। और इसके अलावा कौन सा प्रत्यक्ष है? ये हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष आंख से जानता है, ये परोक्ष है। वो कहते हैं मैं जान तो रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष है। तो उसको आचार्य देव ने शंका के निवारण के लिए नाम दिया समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार से वो दिया प्रत्यक्ष है। समझदारी। उससे पहले बात कर रहे थे ना कि मन की बात कर रहे थे कि मन से। हाँ, इंद्रिय और मन से जानते हैं ना, जो वो मति ज्ञान होता है, जो इंद्रिय और मन से जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। हम हम जो संसारी जीव हैं, हम तुम सबका मति श्रुत ज्ञान ही होता है। दो हाँ, मति शुद्ध ज्ञान ही होता है, और ये परोक्ष ज्ञान की ज्ञान जानते है। हैं हम सब। कितनी बातें करते हैं हम ये सब, दो ज्ञान की परोक्ष करते हैं, ज्ञान मति है। ज्ञान और श्रुति। ये ज्ञान परोक्ष है। भाई हाँ, परोक्ष है, परोक्ष है। परोक्ष ज्ञान है। तो इसके निवारण करने के लिए उन्होंने सामूहिक प्रत्यक्ष करा। आपका घी का घड़ा, केवल केवल घी का घड़ा। केवल ज्ञान है बस। मतलब हाँ, व्यवहारिकता के केवल तौर पे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हो गया, व्यवहारिकता हाँ के तौर पे प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, हाँ। व्यवहार व्यवहारिकता में में अब कैसे क्या प्रत्यक्ष हो होगा? गया। है, मतलब व्यवहार में ऐसे हो गया, जब सीआईडी है, एसबीआई, हाँ, सीबीआई किसी का रेट डाल दी, उसे लग रहा कि लोकर में इतना धन रखा, वो तो प्रत्यक्ष है। तो व्यवहार तो उसे प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष है। दिखाई दे रहा लेकिन है, वो साम ज्ञान व्यवहारिक हमारा, प्रत्यक्ष हो गया, जो वो ज्ञान की व्यवहार से प्रतिक्रिया है, जो प्रत्यक्ष हो गया। प्रोसेस है ज्ञान का, वो परोक्ष है। वो अंदर की बात है, मतलब काफी गहराई की बात है, इसलिए वो परोक्ष आती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, संसार दृष्टि से तो व्यवहारिकता में अजय बाबू जैसे एग्जाम्पल जरा सही देना, मन खराब मत करो यार, एग्जाम्पल सही दिया करो। तो प्रत्यक्ष है, जो आंखों से दिख रहा हो। हाँ, तो ये एग्जाम्पल जैसे गलत था। पुलिस चोर हो सुनो, गए। घी घी का घड़ा है, आचार्य देव ने दिया दृष्टांत घी का घड़ा, घी का घड़ा। भाई जब घी का घड़ा वास्तव में किसका है? मिट्टी का है। घी का तो नहीं है घड़ा, घी का घड़ा वास्तव में मिट्टी का है, घी का तो नहीं है। आचार्य देव कहते हैं घी का घड़ा कहना व्यवहार है, परोक्ष है। ये किसी की अपेक्षा से कहा जा रहा है घी का घड़ा, वो स्वतंत्र रूप से मिट्टी का है। इसी तरीके से हमारा जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान है, लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा से मति ज्ञान कहा जाता है।
जो कि परोक्ष है। मति ज्ञान क्या है ना, परोक्ष ज्ञान है, और ज्ञान क्या है ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष है। जैसे मिट्टी का घड़ा क्या है ना, ये प्रत्यक्ष है, और घी का घड़ा क्या है ना, ये परोक्ष है। तो घड़े दो हैं क्या, एक मिट्टी का एक घी का। हाँ, यही बात तो मैं एक पूछना घड़े चाह रहा था, को, इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा। हाँ, एक इंद्रियों घड़े की की अपेक्षा। एक एक ही घड़े के दो नाम हैं। जब व्यवहार से बात करते हैं तो उसी घड़े को घी घड़ा कहते हैं, जब निश्चित से बात करते हैं तो मिट्टी का घड़ा कहते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान है हमारा, जो ज्ञान वास्तव में है, निश्चित ज्ञान, वो केवल ज्ञान है, लेकिन उसमें परोक्षपना आता है उसका, मति ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का। तो मति ज्ञान क्या है? अब पूछो क्या कह रहे हैं आप। नहीं, वो तो बात होगी ना, परोक्ष की बात कर रहा था, इंद्रियों के परोक्ष ज्ञान को, इंद्रियों के परोक्ष ज्ञान को। इंद्रियों से होते परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय के द्वारा आप भगवान को देखते हो तो परोक्ष ज्ञान है, शास्त्र पढ़ते हो परोक्ष ज्ञान है। जो भी इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है वो सब परोक्ष ज्ञान है। बराबर बात है। और इंद्रियों के द्वारा अमूर्तिक पदार्थ जानने में नहीं आ सकता, केवल मूर्तिक पदार्थ ही जानने में आ सकता है इंद्रियों के द्वारा। कोई चाहे कि मैं अमूर्तिक आकाश को देख लूं इंद्रियों से, तो नहीं दे सकता। कोई चाहे अमूर्तिक काल द्रव्य को देख लूं, धर्म द्रव्य को देख लूं, अधर्म द्रव्य, तो नहीं दे सकता। ये छोड़ो, हवा को नहीं दे सकता, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें ये नहीं दे सकता वो मति ज्ञान, उसकी बाधाएं हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं है, शुद्ध ज्ञान जान सकता है। शुद्ध ज्ञान में ही मन वाला जो होगा वो जान सकता है। आगे जो शुद्ध इंद्रियों के ज्ञान द्वारा आएगा, हम हवा को स्पर्श स्पर्श कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा हाँ, हवा को स्पर्श। स्पर्श करके जान सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। ये तो इंद्रिय तो स्पर्श भी तो इंद्रिय है। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसका, कि यहाँ पर हवा है। लेकिन वो सब ज्ञान परोक्ष ज्ञान है जितना भी है। अब परोक्ष ज्ञान के, मति ज्ञान के कितने भेद हैं? उन्होंने बताया 4 भेद हैं परोक्ष मति ज्ञान के। कौन कौन से हैं? स्मृति होती है, प्रत्यभिज्ञान होता है, तर्क होता है, अनुमान होता है। कह रहे मति ज्ञान के और कितने भेद हैं? कह रहे मति ज्ञान के 4 भेद हो रहे हैं। अवग्रह या अवयव है। सबसे पहले लेते हैं स्मृति। किसे कहते हैं स्मृति? स्मृति माने याद रखना पुरानी बात को। पुरानी बात याद है, पढ़ेगी दिमाग, कोई दिक्कत नहीं। वो मति ज्ञान का भेद है। प्रत्यभिज्ञान, किसी को देख के याद आ जाना कि ये तो वो है। तो वर्तमान प्लस पास्ट का जोड़, इसे कहते हैं प्रतिविज्ञान। प्रेजेंट प्लस पास्ट, इसको दो जोड़, इसे कहते हैं प्रतिविज्ञान। समझ में आया? तर्क, तर्क लॉजिक्स, अनुमान माने आइडिया, अंदाजा। ये मति ज्ञान के भेद हैं, जो हम तर्क लगाते हैं और जो अनुमान लगाते हैं, ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। स्मृति है, प्रतिविज्ञान है, सब मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान के अंदर 4 भेद कौन से हैं? अवग्रह या अवाय धारणा। ये सब विषय खुल चुका पहले। नहीं, अन्य अन्य प्रकार के, अन्य का क्या मतलब हुआ? अन्य प्रकार से अन्य प्रकार मतलब इसमें दिखा रहे हैं, परोक्ष मति ज्ञान के भेद बता दिए 4, तो मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद हैं, अग्रह या अवाय धारणा। अन्य हाँ प्रकार क्या मतलब? हाँ हाँ, मतलब मति ज्ञान के 4 भेद तो हैं ही, अन्य प्रकार से मतलब 4 भेद और हैं कि ये काम भी करता है और ये काम भी करता है। जैसे समझ लो अवग्रह या अवाय धारणा है। अब धारणा को आप स्मृति जोड़ दो, धारणा ज्ञान है वो इक्वल टू स्मृति। धारणा ज्ञान इक्वल टू स्मृति, और स्मृति से बनता है प्रत्यभिज्ञान। वो प्रत्यभिज्ञान से आगे होते हैं तर्क और अनुमान। ये समझ लो, जो धारणा होती है ना, धारणा की आगे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान होते हैं। किसी चीज को लॉजिक कब लगाओगे आप? धारणा होगी आपको, यहाँ ये पूरा विषय क्लियर हो जाएगा आपको, तब लगाओगे तर्क, अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, इस तरह से लगेगी। ठीक है? ये भी अब होते हैं और अवग्रह ये भी या होते हैं। अवाय,
हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। भाई जैसे तो कह मध्य ज्ञान दो, के भेद है सर। जैसे कह दो मिक्सी में मसाले पीसते हैं, लेकिन अन्य चटनी भी पीस सकते हैं, टमाटर भी पीस सकते हैं, इस तरह से हो गया। हाँ, अरे भैया बराबर, पीस बिल्कुल तो ठीक लेते है, हैं, बड़े होते हैं। धारणा को स्मृति मान लिया ना। जब धारणा को स्मृति मान लिया या प्रतिज्ञा ज्ञान, क्या क्या चीज मानोगे धारणा को? धारणा के बाद के स्टेप है ये। पहले धारणा आएगा, तब स्मृति होगी, तब प्रतिविज्ञान आएगा, तब तर्क होगा, तब अनुमान लगेगा। देखो आप नहीं, समझो, धारणा तो बाद जो चार भेद है, अवग्रह, इवा, अवाय, धारणा, क्या बताई चार चीजें? अवग्रह या अवाय, धारणा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक चीज भेजी थी, जरा व्हाट्सएप में खोल लो, बढ़िया, मैंने एक चीज आपको अवग्रह व्हाट्सएप या पर भेजी थी, बड़े चीज आई थी व्हाट्सएप हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप कराया था, एक मिनट रुक जाओ, खोल लेता हूँ। मैं भी खोलता हूँ। हाँ, एक मिनट, मैंने उस दिन कराया था ना आपको, तत्वार सूचक करा दिया मैंने व्हाट्सएप, उसमें मैंने बड़े चीज भेजी थी। क्या टाइम तो नहीं हुआ भेजे। हाँ, यहाँ है, ये है मति ज्ञान के भेद। यहाँ ये आपके मति ज्ञान के भेद। अवग्रह, अवग्रह, हाँ, ये आ गया। सूत्र नंबर 15, प्रथम अध्याय, अवग्रह या अवाय धारणा। मति ज्ञान के चार भेद हैं, अवग्रह या अवाय धारणा। अवग्रह माने सर्वप्रथम जानना, दर्शन के बाद उसकी एक हल्की सी झलक मिलना किसी पदार्थ की। और यह माने इच्छा अभिलाषा। मिल गया आपको, नहीं मिला? नहीं मिला नहीं, मैं मिल गया, ढूंढ नहीं लूंगा मिला उसको तो। दोबारा भेजूं? मैं दोबारा व्हाट्सएप कर लेता हूँ ना इसको, अभी व्हाट्सएप कर लेता हूँ हाँ एक इसको। बार कर दो, उसको दोबारा पढ़ते हैं। एक बार, एक मिनट। स्वाध्याय, मैंने भेजा ग्रुप पर, इसको पोस्ट हो गया। मिल गया? एक मिनट देख रहा हूँ। मिल गया आपको? देख रहे हैं अभी। हाँ मिल गया, मिल गया, आ गया मेरे पास। हाँ, अब इसमें चार चीजें हैं, अवग्रह या अवाय धारणा। पढ़ो भूपा जी का क्या लिखा है इसके बारे में। हाँ इसमें लिखा है ज्ञान के आवाज चार नहीं आ रही भेद है, आपको। अवग्रह या हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर्वप्रथम जानना, हाँ, आगे बढ़ो। अवग्रह या अवाय धारणा। यह माने इच्छा अभिलाषा। इच्छा विज्ञान। यह माने इच्छा अभिलाषा। या मैंने अभिलाषा। अभिलाषा। हाँ, इच्छा अपना मोबाइल का मतलब, जब तक यह में वस्तु आती है उसका संशय हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, उसका उसका विस्मरण हो जाता है। अवाय माने निर्णय, संशय तो नहीं है लेकिन विस्मरण हो जाता है। और धारणा माने भूलना नहीं, ना संशय होता है ना विस्मरण होता है। बराबर है? बराबर है। अब आप उस पर आओ, सूत्र पे अपने, वो तो चल रहा था ना, मेरी बात चल रही थी। आओ उस पर आ जाओ भैया। उसके अंदर मति ज्ञान के चार भेद जो हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। और इस पर आओ, स्मृति कब होगी आदमी को? इन चारों में से स्मृति कब होगी? स्मृति होगी जब ये प्रत्यभिज्ञान कब होगा? नहीं, पहले क्या है स्मृति? प्रत्यविज्ञान तो उससे हो जाएगा, अवाय से हो जाएगा। प्रतिविज्ञान तो यहाँ से वही नहीं, प्रतिविज्ञान तो यहाँ से हो जाएगा। अवग्रह से। नहीं, यहाँ से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सुनो, स्मृति है भूलना नहीं, और धारणा का मतलब भी भूलना धारणा नहीं। होगी, स्मृति धारणा हो गई। धारणा ने भूलना नहीं।
और स्मृति में ये भूलना नहीं। और प्रत्यभिज्ञान जो होता है स्मृति से होता है, स्मृति नहीं होगी तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। फिर तर्क, तर्क किसके बारे में करेगा जी? जब पूरी बात समझ लेगा उसमें तर्क करेगा। और अनुमान, अनुमान भी उसी के लगाएगा जिसमें तर्क करेगा। तो ये चारों चीजें जो होती हैं धारणा के बाद होती हैं। सही है। चलो जी, ये पढ़ो अवग्रह की परिभाषा। अवग्रह या हवाई धारणा, चारों परिभाषा पढ़ दो। नहीं, धारणा के बाद विस्मरण हो गया, विस्मरण के बाद स्मृति हो गई, प्रतिभिज्ञान, स्मृति के बाद प्रतिभिज्ञान। प्रतिभिज्ञान मतलब आभास होना। नहीं नहीं, प्रतिभिज्ञान पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट प्लस प्रेजेंट। वो जो प्रतिभिज्ञान का स्मृति में मतलब है, आभास होना। नहीं, प्रतिज्ञान माने जो आपके ज्ञान में है वस्तु पहले से स्मृति में है, सामने उस वस्तु देख के याद आना, ये तो वही है, इसका नाम प्रतिज्ञान। ये बहुत मिलता जुलता है। अवग्रह, स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान। तर्क अलग हो गया, अनुमान अलग हो गया, लेकिन अवग्रह और यह अवयव और धारणा डीपली जानना पड़ेगा कि इन सब चीजों का मतलब क्या है एक्चुअल में। हाँ, डीपली जानो ना, सिद्धांत परिषद खोलो बड़े वाली, उसमें सब क्योंकि निकल जाएगा आपको, थोड़ा पढ़ोगे तो सब निकल क्योंकि जाएगा। स्मृति और प्रतिभिज्ञान ये मिक्सअप हो रहे हैं इनके साथ में, धारणा के साथ में और अवयव के साथ में। नहीं नहीं, मिक्स नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, ऐसे confuse। जो इसमें खुद लिखा है, धारणा माने भूलना नहीं, और स्मृति किसे कहते हैं? भूलना नहीं। तो स्मृति धारणा की बात होगी नहीं होगी? अच्छा, इन्होंने इन्होंने एक चीज और लिखी है जो जो हम रिपीट नहीं कर रहे, वो है स्वरूप और कालांतर में। कालांतर में, कालांतर। हाँ, स्वरूप, पहला स्वरूप हो गया भूलना नहीं, तो मतलब स्मृति आ गई। हाँ। और प्रतिविज्ञान, प्रतिज्ञान तो स्मृति से ही होता है, बिना स्मृति के प्रतिज्ञान हो नहीं सकता। इतना कंफ्यूज मत हो, प्रतिज्ञान के चार वेद हैं, चार वेद हो रहे हैं। पढ़ो जी, ये आगे चार परिभाषाएं पढ़ो। अवग्रह, अवग्रह किसे कहते हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही? बोलो। ये आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। हाँ भाई। ऐसा है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हमें कोई मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान जब हो जाता है पूरा, तो इन ये चार स्टेप होते हैं उसमें, अवग्रह, यह, अवयव, धारणा। ये चारों स्टेप एकदम तेजी से घटते हैं और धारणा तक पहुंचने के बाद जब हमें मति ज्ञान होता है पूरा। हाँ, मतलब सही है। जब तक हम धारणा तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें मति ज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान होने के लिए हमें चार स्टेप, जैसे एक बार में एक काम होता है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप चारों काम अलग अलग होते हैं, लेकिन एकदम से घटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब इतनी जल्दी घटते कि हम अनुमान नहीं लगा पाते। लेकिन सही 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 है बात, बराबर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। या कोई भी ज्ञान होगा, मैं इसमें चारों घटनाएं घटेंगी घटेंगी जब तक हमें मति ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं नहीं, पहले छूट जाता है, पूरा मति ज्ञान नहीं हो सकता उससे। मति ज्ञान तो हो जाएगा, मति ज्ञान की मतलब अवग्रह भाई, अवग्रह मतलब छूट जाता है पूरा मति ज्ञान। आवाज नहीं आ रही, आवाज की बात करें, उसकी क्या नाम आपकी, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, बराबर, ये ठीक है। चलो आगे पढ़ो। ठीक है। पढ़ो आपने परोक्ष के बारे में तो बताया नहीं। परोक्ष मति ज्ञान वो कहाँ पढ़ा? अरे पढ़ तो लिया, देर से पढ़ क्या रहे हैं।
नहीं नहीं, पढ़ तो लिया, अभी बोलते ना कि मैंने ये मति ज्ञान के बारे में पढ़ा है, तो परोक्ष मति ज्ञान, ये परोक्ष मति ही तो ज्ञान ही परोक्ष होता है। सारा मति ज्ञान का दूसरा आप मति कंप्लीट ज्ञान का करो दूसरा तो नाम परोक्ष ज्ञान है। समझना पड़ेगा। मति ज्ञान का क्या है दूसरा जी? नाम परोक्ष ज्ञान है, यानी परोक्ष ज्ञान चलो का ही ठीक नाम है मति जी, ज्ञान है। एक्चुअली ये जो लिख रहा है 2 भेद हैं, ये 2 भेद नहीं है, 2 भेद कहने के लिए हैं, बात एक ही है। हाँ अब ठीक लगा, अब ठीक लगा। तो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है ये ना। नहीं वो ठीक है, वो मति परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। बस हाँ। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। अब की अलग अलग परिभाषा लिखी हुई है। अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ का यथायोग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न व सामान्य प्रतिभास दर्शन के पश्चात अवान्तर सत्ता सहित विशेष गुण को वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे ये मनुष्य है, यह कैसे कहते हैं? अवग्रह से जानने में पदार्थ के विशेष को जानने के लिए उत्पन्न व संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को यह गुण कहते हैं। यदि किसी पदार्थ की यह होकर छूट जाए, उसका निश्चय न हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मय हो जाता है। यह से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। जैसे ये ठाकुर दास जी ही हैं, अन्य नहीं है। अवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता, किंतु विस्मरण हो जाता है। धारणा, जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता, उसे धारणा कहते हैं। मतलब ये अभी जिसकी चर्चा चल रही चारों चीज अभी मति ज्ञान के 12 भेद हो रहे हैं, 12 भेद। सदाशिव में लिखा सूत्र। हाँ, बहुविध बहु क्षिप्र बहु क्षिप्र निषद अनुध्रुव उनका क्षेत्राणाम 12 भेद इसके हो रहे हैं। क्या क्या बताया? बहुविध क्षिप्राणि सर्तानुक ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। हाँ, ये उनके विपरीत। मति ज्ञान बहुत सारे पदार्थ जान लेता है। गायें देखिएगा बहुत सारी, अरे ये तो बहुत सारी गायें हैं, एक को भी जान सकता है, एक गाय है। बहुत प्रकार के गाय भैंस मिक्स हो गई है, सबको जान लेगा, उनको अलग अलग जान लेगा, गाय भैंसों को भी अलग अलग जान लेगा। बहुत तेज जा रहा हो कोई हवाई जहाज, उसको जान लेगा। कोई धीरे धीरे चल रहा हो जानवर, उसको भी जान लेगा। छोटे को भी जान लेगा, पूरे को भी जान लेगा, है जो कहानी उसको भी जान लेगा, जो कह रहे हैं उसे भी जान लेगा, स्थिर को भी जान लेगा, तो चलते हुए जान लेगा। ऐसे इसके मति ज्ञान के 12 भेद हो रहे हैं। जो हम मति ज्ञान जो हमारा है ना इंद्रियों के द्वारा, इतने इतने भेद भगवान ने देख के बताया हमें, ये ऐसे भेद होते हैं इनके। अब इसके जो अवग्रह या आवाज धारणा, देखो बात तो समझ में आ गई, बात क्या है। परिभाषा थोड़ी सी भारी, और ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी। परिभाषा थोड़ी सी भारी है, मुझे पता है, विषय तो स्पष्ट हो गया, विषय में दिक्कत नहीं। ये परिभाषा में शब्द थोड़े तो भारी है। महासत्ता, अवान्तर सत्ता, ऐसे मतलब शब्द जो है ना याद कर लेना, कोशिश करना याद करने की। जैसे शब्द है वैसे ही याद कर लेना। अब इस बार कोई दिक्कत तो मेरे हाथ तो होनी चाहिए। अब मेरा ये आवाज आने के विषय में तो आगे बढ़ लो। ये मति ज्ञान छोड़ दूंगा, अर्थात ग्रह पे पहुंच जाऊं। मति ज्ञान पढ़ो ना, मति ज्ञान के विषय पदार्थों कितने भेद हैं। दो मति ज्ञान विषयभूत पदार्थ के 2 भेद है, व्यक्त और अव्यक्त। क्या अवग्रह आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है? व्यक्त पदार्थों के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि अवग्रह के भी 2 भेद हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह है। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थों के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं?
अव्यक्त पदार्थों के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह की तरह व्यंजनावग्रह भी क्या सभी इंद्रियों को मन द्वारा होता है? नहीं, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर से सब इंद्रियों से होता है। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? पहले यहीं तक समझो, भेद बाद में पकड़ेंगे, यहीं तक आ जाओ पहले। 18 सो कर दो पूरे। अच्छा, 12 भेद। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के 12 भेद 6 जोड़ों में हैं। बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्त, अक्षिप्त, अनिश्चित, निश्चित, अनुक्त, उक्त, ध्रुव और अध्रुव। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में किसी दूसरे पदार्थ को ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घट सुनने के बाद उत्पन्न हुआ, तंबू, दीवा आदि आकारूप घट का ज्ञान हो जाना श्रुत ज्ञान है। बस अब ये 50 तक प्रश्न हमारे हो गए थे पहले, अभी 100 तक हो गई है। अब ये जो एग्जाम होगा ना, आपको 51 से लेकर 100 तक का होगा इस बार। और आपको क्या की परिभाषाएं भी याद करनी है, थोड़ी भारी जरूर है लेकिन याद करनी है इनको। और ये आप यदि व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के बारे में जाओ। हाँ, एक चार्ट भेज रहा हूँ पहले मैं, वो चार्ट खोल लो पहले, मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। चार्ट व्हाट्सएप पे भेज दो, वो भेजा हुआ है पहले भी भेजा था, दोबारा भेज दो। पढ़ाई में कितना कम लगता है तुम्हारा? आपको कुछ दिया है मैंने, देखते भी नहीं है। उसकी कमी है सर। हाथ से रखते हैं फिल्म के साथ। देखो आगे क्या है? हाँ जी, देखो अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजन अवग्रह, अर्थावग्रह। ठीक है, व्यंजन अवग्रह माने टच करके जानना, किसी को विषयों में, इंद्रियों में टच करना, कान में, नाक में, जीभ में टच करना। आंख में और मन में टच नहीं होता, आंख में और मन में टच नहीं होता। व्यंजन अवग्रह माने पहले तो टच होगा फिर उसको जानेंगे। व्यंजन अवग्रह माने पहले तो टच होगा फिर जानेंगे, बिना टच हुए नहीं जान सकते। अब ये जो 5 इंद्रियां एक मन है, 4 इंद्रियां टच करके जानती हैं। कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। 4 इंद्रियां टच करके जानती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, 4 इंद्रियां टच करके जानती हैं। और आंख और मन ये बिना टच करे जानते हैं। तो जो टच करके जानते हैं उनका पहले व्यंजन अवग्रह होगा फिर अर्थावग्रह होगा। लेकिन चक्षु का और मन का व्यंजन अवग्रह की जरूरत नहीं, सीधा अर्थावग्रह हो जाएगा। समझ में आया? भारी हो गया? हाँ जी, चलो 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 चलो। समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ जितना समझ में समझाया। अब ये बताया व्यंजनावग्रह इस प्रसंग से होता है और बिना स्पर्श पर अर्थावग्रह होता है। हाँ, जैसे कोई विषय टच करके उसको भोग करना। जैसे जो देव होते हैं, देवों के जो भोजन होता है, भोजन वो कौन सा भोजन होता है उनको पूछिए जी। किसको? तबला। मानसिक भोजन होता है, मानसिक। तो मानसिक ऐसे भोजन। हमारे नहीं खाते, तबला तो मुश्किल। कबला आहार नहीं, मानसिक आहार। विकल्प आ जाता है कि भूख लग रही है, तुरंत ही शांत हो जाती है भूख उनकी। मन में आज से भूख हो रही है, तुरंत शांत हो जाती है। देव हो गया। तो हम खाने को खाते हैं, पूरे मन में सोच लेते हैं, बस सोचने से ही पेट भर जाता है उनका। देखो, समझ में आया बुआ जी? क्या कह रहे हैं देवों के सोचने से ही पेट भर जाता है, अमृत वो अमृत झटका है उनका। अमृत झटका है गले से। हाँ, अमृत झटका है गले से, तो सोचने से ही हो जाता है उनका काम। हमें क्या करना है? खाना पड़ता है। तो हमारा तो होता है व्यंजन अवग्रह, उनका होता है अर्थावग्रह, क्योंकि उनका मन से होता है। और हमारा
बैठ के खाते हैं, सुनते हैं, ये होता है व्यंजन अवग्रह। अब आप बहुत सारी चीजों को देख लो, दूर से देख लो, फिल्म देख रहे हो दूर से बैठ के, फिल्म देख रहे हो, फिल्म का बताओ व्यंजन अवग्रह हो रहा है कि अर्थ अवग्रह हो रहा है? कौन बताएगा, बताओ। रिदम बैठा है क्लास में, एकदम है। क्या फिल्म देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अर्था हो गया ना, अर्थावग्रह हो गया, अर्थावग्रह। अर्थ अवग्रह हो रहा है। बताओ हुआ ये अथाग्रह ये है कि छूने बिना छुए हो रहा है, तो चक्षु का प्रयोग हो रहा है ना। चक्षु का हो रहा है, हाँ। मुख का, चक्षु का। जो कान से शब्द सुन रहे हैं, जो कान से सुन उनका रहे तो हो हैं, रहा है चक्षु का। अर्थ अवग्रह, और जो आंख से देख रहे हैं उसका हो रहा है अर्थ अवग्रह की। ये क्लास एंड होने वाली है, 8 मिनट की आएगी, जिन्होंने इसकी पढ़ लेना तो फिर हो ना, बाद में टीवी पता देखना होगा। क्या हुआ, अथाग्रह व्यंजनाग्रह? जो कान में शब्द पढ़ रहे हैं वे तो है व्यंजन अवग्रह है, हाँ, और जो आंख से देख रहे हैं वो है अर्थ अवग्रह। अथाग्रह। नहीं, अभी कहा आंख था। से हो रहा है, नहीं नहीं आंख नहीं, से केवल अर्थ हो रहा है। अर्थावग्रह में भी चार्ट के अंदर 6 इंद्रियां आ रही हैं, 6 इंद्रियां हैं। हाँ, 6 इंद्रियां आएंगी ना, हाँ, ठीक है पर बात। अवग्रह के अंदर चक्षु और मन नहीं है, हाँ, वही तो तो है ना। इसका मतलब वो स्पर्शवासी है।